जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। बीते कल जो मैंने आपको एक अपडेट दी थी, आपको याद होगा कि दिल्ली की घटना एक जहां पर जेजे कॉलोनी में एक हत्या कर दी गई। कारण यह था कि एक 11 वर्षीय छोटी सी बच्ची ने गली में खड़े अपने ताया जी को बैलून मारा। उसकी छींटें जो है एक विशेष समुदाय पर पड़ी और उसके बाद उसने अपने घर वालों को बुलाया और तरुण की हत्या कर दी। निजामुद्दीन पर आरोप है और निजामुद्दीन की प्रॉपर्टी पर जो है बुलडोजर चल रहा है। अभी भी जो है दिल्ली पुलिस एक्शन कर रही है। और एमसीडी की बात करें तो उन्होंने जो है यानी कि दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने बुलडोजर चलाया है निजामुद्दीन की संपत्ति पर। भारत देश तो बहुत विशाल है। यहां पर हर किसी धर्म को अपने अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, कुछ करने का अधिकार है, लेकिन किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। याद रखिए, कानून है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक माइनर है, एक नाबालिग है। और ये पूरी दिल्ली की घटना जो है अब पूरे विश्व में, पूरे देश में यही आलोचना कर रहे हैं कि आखिर इस कारण हत्या कर दी कि एक जो बैलून था उसकी छींटें यानी कि पानी की छींटें पड़ने से। कार्तिक मेरे साथ है। कार्तिक, ये जो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो एक्शन लिया है, बुलडोजर चलाया है निजामुद्दीन की प्रॉपर्टी पर, किस तरह से देखते हैं? ये मुख्य आरोपी है। देखिए, ये दिल्ली सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो समाज में ऐसे जो लोग हैं, जब तक ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होगी तभी तक बाकियों को मैसेज नहीं जाएगा। अगर ये डीले में छोड़ दिए जाएंगे फिर आगे निकल के ये और कोई बड़ा क्राइम करेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार बहुत ही साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क कर दी गई, गिराई गई। और हम दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं, जो आरोपी है इनको भी जो है वो फांसी बीच चौराहे में फांसी लगा के इनकी फांसी की सजा इनको जो है वो होनी चाहिए। ऐसे ही हमने 3 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से जो जम्मू की आराध्य कुल देवी है हमारी माँ बावे वाली, उनका जो अपमान करने वाले 4 लोग थे, उनमें से एक फरार था। अभी सुनने में आ रहा है वो 5वां जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम जम्मू की जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो जम्मू की सरकार है, इनसे भी मांग करते हैं कि जो ऐसे लोग जो समाज में कलंक है, मैं कहूंगा ऐसे लोग किसी धर्म के सगे नहीं होते। उनका काम ही यही होता है समाज में फूट डालना। ऐसे लोगों पर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई जो है वो बहुत जरूरी है। आप जिस तरह से अपने जम्मू का एक मुद्दा जहां माता काली माता का जिन्होंने मजाक उड़ाया, क्या लग रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बुलडोजर चला देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। ऐसे लोग जो है वो समाज के लिए बहुत बड़ी थ्रेटन है। वो लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं है। माफिया मांग रहे हैं वो लोग। देखिए, माफी मांगने से क्या होगा? कल को मैं उनका कत्ल कर देता हूँ, उनकी दोनों बाजू काट देता हूँ, तो मैं माफी मांगूंगा तो आप मुझे माफ कर दोगे क्या? माफी इसका सोल्यूशन थोड़ी है। ऐसे लोगों के साथ जैसे दिल्ली सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है, ऐसे कठोर कार्रवाई इन पे भी जो है वो बहुत जरूरी है। तभी आगे लोगों को सबक मिले, आगे चाह के भी सोच के भी कोई जो है ऐसी गलती करने का प्रयास ना करे। बिल्कुल, एक वीडियो आई है, मैं दिखाना चाहूंगा तमाम लोगों को। ये निजामुद्दीन की वह प्रॉपर्टी है जो अवैध तरीके से बनाई गई थी और इस पर जो है बुलडोजर यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से डिमोलिश जो है वो किया गया है। और अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें जो है जरूर बताना चाहूंगा। ये उत्तम नगर है जहां पर जेजे कॉलोनी थी। वहां पर जो है जिस तरह से तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये भी जानकारी मिली। वहां के जो लोग हैं, जो तरुण की फैमिली है, वो ये बता रही है कि बड़े बड़े पत्थर जो है छाती पर मारे गए और इतना बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया कि अस्पताल ले जाते ही जो है उसकी उसकी जान चले गई। तो ये हमारा देश जो है किस ओर जा रहा है और किस तरह से ये चीजें जो है सामने आ रही हैं? बोलिए कार्तिक जी। देखिए, ये तो हमारे देश की ऐसी, मैं बोलूंगा कि कैसी विडंबना है। ये एक खमनाई नामक शख्स जो है वो यहाँ से ईरान में उसकी मृत्यु होती है और पूरे भारतवर्ष में छाती पीट पीट कर उसको रोया जाता है। मैं तो इस बात के लिए आश्चर्यचकित होता हूं कि कल को भगवान ना करे कि ईरान के साथ भारत का कहीं युद्ध हो जाए तो ये लोग जो है वो कहां स्टैंड करते हैं। ये भी हमें कहीं ना कहीं सोचने में जो मजबूर करता है कि उससे हमारा क्या रिश्ता था जो छाती पीट पीट के रोए। मजा तब था कि वो लोग तरुण की जब मृत्यु हुई उस पर भी खुल के सामने आते और बोलते, तब हम मानते कि ये भाईचारे वाली बात है। हमेशा जो भाई वो बने और चारा बनने का ठेका सनातनियों ने जो है वो नहीं ले रखा हुआ। तो देखिए, अभी जो तरुण की एज बताई जा रही है 25-26 वर्ष है और होली से जुड़ा हुआ ये मामला बेहतर आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन।
और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि सिर्फ जो बैलून में भरा पानी उसकी छींटे पड़ने से इतना बड़ा विवाद हो गया कि तरुण की जान ही ले ली गई। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस एक्शन ले रही है। जिन जिन जो मुख्य आरोपी हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको जो है डिमोलिश किया जा रहा है, बुलडोजर का एक्शन जो है वो किया जा रहा है। इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे एक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।